हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ सितंबर शिल्पी सर्च करें और वहाँ पे फॉलो कर लें। साथ ही बताना चाहती हूँ, आज जो क्लास लेने वाले हैं उसका टॉपिक है आज खाद्य वर्णक यानी फूड पिगमेंट। ये आपका टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, डीटीपीएसबी, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड सब में है, पर स्पेशली ये आपका यूनिट 1 नेट जीआरएफ में दिया है। इससे पहले की अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है नेट जीआरएफ की तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ लिखा होगा नेट जीआरएफ एग्ज़ाम 2020 और वहाँ पे जाके इससे पहले क्लास आप देख सकते हैं। साथ ही आपकी यूनिट 6 की भी एक प्लेलिस्ट बनी है नेट जीआरएफ की, उसको भी देख लीजिए। चलिए, खाद्य वर्णक होता क्या है इसको हम लोग देखेंगे। खाद्य वर्णक तो वर्णक या रंग द्रव या रंजक या पिगमेंट ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश को जो उनके ऊपर जो प्रकाश गिर रहा है, गिरने वाले प्रकाश को किसी अन्य रंग में बदल के प्रतिबिंबित करे, उसे हम क्या कहते हैं? खाद्य वर्णक या रंजक। अब खाद्य वर्णक क्या है इसको और डिटेल में जानेंगे। ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जो ऊपर से आने वाले प्रकाश को किसी अन्य रंग में बदल के प्रतिबिंबित करे, उसे हम खाद्य वर्णक कहते हैं। फल व सब्जियों में रंग व गंध के लिए उसमें पाए जाने वाले वर्णक उत्तरदायी होते हैं। जो फल व सब्जियों में जो रंग और गंध के लिए उसमें पाए जाने वाले जो वर्णक होते हैं, पिगमेंट होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं। इन्हीं वर्णक की उपस्थिति के कारण फलों और सब्जियों के रंग लाल, पीले और हरे होते हैं। तो इन्हीं पिगमेंट की उपस्थिति के कारण क्या होता है, जो फलों और सब्जियों के रंग हैं वो लाल होते हैं, पीले होते हैं और हरे होते हैं। कुछ कच्चे खाद्य पदार्थों में विशेष लक्षण युक्त रंग, तो कच्चे खाद्य पदार्थों में विशेष लक्षण युक्त रंग जैसे खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से उपस्थित रंजकों से आता है। तो जो कच्चे खाद्य पदार्थों में जो विशेष लक्षण युक्त रंग और खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से उपस्थित रंजकों में आता है। जो खाद्य पदार्थ है उनमें जो प्राकृतिक रूप से नेचुरल रूप से जो उपस्थित पिगमेंट से आता है। खाद्य वर्णक तो पशु आहार, मायोग्लोबिन लिख लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। पशु आहार मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन युक्त होता है। भोज्य पदार्थों के मुख्य खाद्य वर्णक क्या है? तो आपको मैं बता दूँ, भोज्य पदार्थ पकाने पर उसमें उपस्थित प्राकृतिक रंग प्रभावित होते हैं। तो जो भोज्य पदार्थ है वो पकाने पर उस पर जो उपस्थित रंग होते हैं वो प्रभावित होते हैं। भोज्य पदार्थ में मुख्यतः 4 प्राकृतिक रंग पाए जाते हैं। कितने? 4, जिसमें आपका पहला है कैरोटीन, दूसरा है एंथोसाइनिन, फिर फ्लेवेंस, फिर क्लोरोफिल। देख लेते हैं। पहला आपका आता है कैरोटीन। ये पीले रंग का पदार्थ होता है। ये कैसा पदार्थ होता है? ये पीले रंग का पदार्थ होता है जो पीली, नारंगी, हरी सब्जियों में पाया जाता है और इस रंग पर ताप, अम्लीय या क्षारीय माध्यम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस रंग पर ताप, अम्लीय या क्षारीय माध्यम से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर आपका आता है एंथोसाइनिन। तो ये लाल जामुनी रंग का पदार्थ होता है। तो ये कैसा? लाल और जामुनी रंग का होता है और ये मुख्यतः चुकंदर, जामुन, काली गाजर आदि में पाया जाता है। ये जो होता है ताप से आप प्रभावित रहता है। अम्लीय माध्यम में यह हल्के लाल रंग का हो जाता है। अम्लीय माध्यम में ये हल्के लाल रंग का हो जाता है। क्षारीय माध्यम में यह नीला हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर फ्लेवेंस, तो ये सफ़ेद रंग की सब्जी में पाया जाता है। किसमें? सफ़ेद रंग की सब्जी में आलू, अरबी, गोभी, सफ़ेद प्याज, इनमें ये ताप व अम्लीय वातावरण में अप्रभावित रहता है। ये ताप में भी और अम्लीय वातावरण में अप्रभावित रहता है। क्षारीय वातावरण में ये पीले रंग का हो जाता है और क्षारीय वातावरण में ये पीले रंग का हो जाता है। फिर क्लोरोफिल,
तो मैं बता दूं आपको कि हरे रंग के पदार्थ हरे पत्तेदार सब्जी और फलों में पाया जाता है क्लोरोफिल। पालक, आपका मेथी, आपका पालक है, मेथी, धनिया, पुदीना, चौलाई आदि में पाया जाता है। भोजन पकाने से ताप का क्लोरोफिल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भोजन पकाने से जो ताप का है वो क्लोरोफिल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु अम्लीय व क्षारीय माध्यम में अवश्य प्रभावित होता है, लेकिन अम्लीय और क्षारीय माध्यम में जरूर प्रभावित होता है। अम्लीय माध्यम से पकाने पर भोज्य पदार्थ में पीलापन आ जाता है। जो अम्लीय माध्यम से पकाएंगे तो भोज्य पदार्थ में क्या आ जाएगा, पीलापन आ जाएगा। क्षारीय माध्यम में क्लोरोफिल का हरा रंग उभर कर आता है और क्षारीय माध्यम में जो क्लोरोफिल है उसका हरा रंग उभर के आता है। अब देख लेते हैं आपका कौन सा रंजक पाया जाता है, कौन सा पिगमेंट किस में पाया जाता है। तो तिलहनों के तेल का पीला रंग कैरोटीनाइड के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग आपका कैपेसनाथिन के कारण होता है। बेल में कड़वापन आपका मार्वोलोसिन के कारण होता है। पीपल में कड़वापन आपका ओलिमोरेसिन के कारण होता है। पीपल में गंध आपकी ओरिलियोरेसिन के कारण होता है। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। गाजर में आपका लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। खीरे में आपका कड़वापन कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। करेले में कड़वापन आपका मार्बोडिकोसाइड के कारण होता है। बादाम में आपका कड़वापन एमाइलेडिन के कारण होता है। प्याज में आपका पीला रंग क्वाइवेरिसिटीन के कारण होता है। गाजर में आपका नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। आंवले में जो कैसेलापेन होता है वो टैटीन के कारण होता है। पपीते में पीला रंग आपका कैरिथाजेथिन के कारण होता है। शलजम में तीखापन आपका कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है। आलू में हरा रंग आपका सोलेनिन के कारण होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। टमाटर में लाल रंग आपका लाइकोपिन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग आपका कुरकुमिन के कारण होता है। मिर्च में तीखापन आपका कैपेसिन के कारण होता है। प्याज में आपका लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। मूली में तीखापन आपका आइसोसाइनेट के कारण होता है। साथ ही कुछ चीज़ें और मैं आपको क्लियर करने जा रही हूँ, वो देख लीजिएगा। आपका जो बीटे लेंस है, ये जो रंजक ये लाल व पीले, जो आपके पीले रंजकों का समूह है। तो याद रखिएगा, बीटे लेंस आपका लाल और पीले रंजकों का समूह है। साथ ही ये आपका बीटे लेंस है, ये आपका चुकंदर समूह के फलों साथ ही कुछ सीमा तक आपका कैक्टस के फलों पर में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट बता रही हूँ, आपका जैथोनेज, ये आपका लाल पीले रंजकों का समूह है। लाल पीले रंजक का समूह है ये, और इसका जो एक प्रसिद्ध तत्व है जिसे हम कहते हैं मैंगिफेरेन, इसका प्रमुख तत्व है, जो आम में
ग्लूकोसाइड के रूप में उपस्थित होता है। ग्लूकोसाइड के रूप में उपस्थित होता है। इस बात को याद रखिएगा। फिर आपको मैं बताना चाहती हूँ पॉलीफिनॉल्स जो है ये रंगहीन व पीले तत्व होते हैं। रंगहीन व पीले तत्व होते हैं जो फलों और सब्जी और फलों में पाए जाते हैं। जैसे बैगन हो गया, लौकी हो गया, सेब आदि को काटने पर हवा लगने से ब्राउन और भूरे रंग के हो जाते हैं। तो जब बैगन काटोगे, बैगन और लौकी वगैरह काटते हो तो आप देखते हो ना, काटने से वो हवा से कैसे हो जाते हैं, हल्के से ब्राउन रंग के हो जाते हैं, तो पॉलीफिनॉल के कारण। तो यही बताना था। तो ये इसी के साथ आपका जो खाद्य वर्णक है फिनिश होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए।